वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है कानूनी बात बताने वाले मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के ब्रांड न्यू एपिसोड में हम सुनेंगे हिंदू जाति के रख रखाव के बारे में, यानी मेंटेनेंस के बारे में। क्या आपको पता है कि हिंदुओं में अलग अलग कानून से रख रखाव मिल सकता है? सिर्फ इतना ही नहीं, ये एपिसोड देखने के बाद कानून से जुड़े ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आपको पता होगा, आपको पता चलेगा। और रखरखाव को समझना हो तो ये वीडियो आखिर तक जरूर सुनिए। अब हम मेंटेनेंस यानी रखरखाव के बारे में जानेंगे, कानून क्या बताता है। अब पहली बात, हिंदुओं में रखरखाव के लिए अलग अलग कानून है। इसमें से पहला हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यानी हिंदू विवाह अधिनियम। फिर दूसरा आता है हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव का कानून यानी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। फिर आता है भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 125। और मजाक वाली बात यह भी है कि घरेलू हिंसा अधिनियम में भी रखरखाव मिल सकता है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अनुसार भी रखरखाव मिल सकता है। अब पहली बात हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में देखेंगे, यानी हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार आपको रखरखाव कैसे मिल सकता है। पहली बात, हिंदू विवाह अधिनियम में सिर्फ पति और पत्नी के रखरखाव के बारे में ही लिखा रहता है, यानी उसमें माता पिता और बेटी इनका नहीं। ये अधिनियम सिर्फ और सिर्फ पति और पत्नी के बारे में बताता है। अब सेक्शन 24 के तहत रखरखाव में भी यानी पोटगी में भी अंतरिम पोटगी, यानी जब केस चलती है तो केस दाखिल होने के बाद तुरंत उसका निकाल नहीं लगता है। तो कानून ये जानता है कि जो पत्नी अपने पति के विरुद्ध में रखरखाव के बारे में अगर केस दायर किया है तो 1-2 महीने में उसका जो ऑर्डर है या निकाले नहीं लगेगा, उसके लिए 1 साल भी लग सकता है। फिर 1 साल वो औरत अपनी जिंदगी कैसे गुजरेगी? वो उसको गुजारने के लिए पैसा तो लगेगा, और जिसके पास पैसा है, ऐसे पति ने उसको छोड़ दिया है तो उसका इंतजाम कैसा होगा? इसलिए वो अंतरिम पोटगी है, यानी सेक्शन 24 में उसको अंतरिम पोटगी के अनुसार पैसा मिलता है, यानी वो फाइनल ऑर्डर नहीं होती है, पर जब तक केस का निकाल नहीं लगता है, अंतिम ऑर्डर निकलती नहीं, तब तक उसको पोटगी मिलती है। अब सेक्शन 25 में क्या होता है? अंतिम पोटगी, रखरखाव फाइनल स्टेज में अंतिम ऑर्डर आ जाता है कि भाई आपको महीना इतना पैसा देना है, मासिक रकम तय की जाती है, या दोनों में अगर तय हो गया कि एक साथ पूरी रकम उसको देनी है तो वो कर सकता है, यानी एक साथ ही रखरखाव दे दिया, छुटकारा पा लिया, मासिक हर महीना देने की जरूरत नहीं। अब रखरखाव अगर मासिक देना है तो महंगाई तो होती है, तो महंगाई अगर हो गई ऐसा उसको लगा और पत्नी ने वापस एक बार अर्जी की कि मुझे महंगा के अनुसार मुझे रखरखाव के रकम में बढ़ोतरी चाहिए, तो बढ़ोतरी मिलती है, मिल सकती है, इतना याद रखे। यानी रखरखाव की एक बार रकम तय की यानी पूरी जिंदगी वही रकम होगी, ये नहीं होता है। दूसरी बात, अगर वही स्त्री ने अगर पत्नी को अगर रखरखाव देना है और पत्नी ने अगर दूसरी शादी की तो उसका रखरखाव बंद हो सकता है। अगर उसने गैर संबंध रखे किसी से और ये प्रूव हो गया कि भाई उसने किसी और पुरुष के साथ गैर संबंध रखे हैं तो उसका रखरखाव बंद हो सकता है। अब ये कानून में ये नहीं है कि खाली सिर्फ पत्नी को ही रखरखाव मिलेगा, मेंटेनेंस सिर्फ पत्नी को मिलेगा। अगर ऐसा भी होता है कि पति कमाता नहीं है
और पत्नी कमाती है, अच्छी अच्छी खासी रकम कमाती है, तो पति भी पत्नी से रखरखाव मांग सकता है। अब हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव कायदा यानी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अनुसार इसमें क्या होता है, इसमें पत्नी, पिता, माता, शादी जिसकी हुई नहीं ऐसी बेटी, आपके लड़के लड़की, आपकी बहू और आपके ऊपर निर्भर जो जो आदमी है, पोता अगर पोता है, पोती है, वो निर्भर आपके ऊपर है, तो उनके रखरखाव की व्यवस्था है। सेक्शन 3B के अनुसार इसमें रखरखाव में क्या क्या आता है, तो रोटी कपड़ा और मकान, पिक्चर का फेमस डाला रोटी कपड़ा और मकान, और उसके और एक बात उसमें है वो है मेडिकल का खर्चा भी, वो मेडिकल का खर्चा भी उसमें ऐड करो, यानी ये चीजों के लिए रखरखाव दिया जाता है। अब भारतीय दंड संहिता 125 के अनुसार भी पत्नी, पिता, माता, जिसकी शादी नहीं हुई ऐसी बेटी और बेटा, इनके लिए रखरखाव की व्यवस्था है। अब इसमें आप सक्षम हो, आप कमाते हो, अच्छे खासे कमाते हो, और आपने अपने माता पिता को देखने का ही टाल दिया है, वो बेचारे रह रहे, उनको मालूम नहीं कैसा गुजारा करना है, तो वो मेंटेनेंस के लिए जा सकते हैं 125 के तहत, भारतीय दंड संहिता 125 के तहत वो जा सकते हैं और उनको रखरखाव मिल सकता है। इसमें जो मैजिस्ट्रेट होता है, दंडाधिकारी होता है, वो तय करता है कि भाई तुम्हारा इनकम क्या है, तुम्हारी इनकम XYZ है, तो आप इनको रखरखाव ये रकम तक दे सकते हैं, और वो तय करके वो रकम अंतिम ऑर्डर निकालता है और आपको देना पड़ता है। अब इसमें घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अनुसार 2005 के अनुसार जो शादी की हुई जो लड़की है, वो अपने पति के विरुद्ध में अगर उसने हिंसाचार किया है, उसको बहुत तकलीफ दी और निकाल दिया है, तो वो ये एक्ट के अनुसार केस दायर कर सकती है, और दायर करते समय जब तक केस चलता है तब तक वो खाएगी क्या, तो उसमें भी वो पोडगी मांग सकती है, यानी रखरखाव मांग सकती है। आपको क्या लगता है, सिर्फ कमाने वाले पुरुष ही इन कानून से दबे? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए, मैं आपसे ये जरूर सुनना चाहूँगा और मुझे आपके कमेंट्स के इंतजार रहेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे ये YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको इंटरेस्टिंग कमेंट्स जो है वो इसमें दे दीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग लीगल यानी कानूनी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, सत श्री अकाल।